हाय। यथा राजा तथा प्रजा। राजा के जैसे ही प्रजा भी शिवाराधना करते थकती नहीं थी। राजा रानी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे। हर पर्व पर राजा प्रजा को संबोधित करते हुए अनेक पते की बातें कहता था, जैसे लोगों, पूरे चराचर में हर वस्तु कण कण में शिवजी बसे हुए हैं, अतः उन्हें उस अनंत असीम अखंड रूप में देखो। पत्थर, मिट्टी, काष्ठ की मूर्तियों में ही भगवान है क्या? नहीं नहीं। फिर आप पूछेंगे, अगर भगवान इनमें नहीं है तो फिर इतना खर्चा और मेहनत करके ये मंदिर क्यों बनवाए? इनमें शिवलिंग की स्थापना क्यों की? तो यह सारा प्रपंच सगुणोपासना के लिए किया है, जो भक्ति का सरल, सुंदर और सुरक्षित मार्ग है। इनमें भी भगवान है। जब भगवान कण कण में बसे हुए हैं तो इनमें कैसे नहीं होंगे? हमारे कहने का मतलब है, वे केवल इन्हीं में नहीं है तो नदी, नाले, झरने, पर्वत, गुफाएं, पेड़ पौधे, पशु, प्राणी, सूर्य, चंद्र, तारे, पूरे ब्रह्मांड में भी वे बसे हुए हैं। भगवान को खंड खंड रूप में मत देखो, उनके इस विराट रूप को, भव्य दिव्य रूप को देखो, पहचानो। मिट्टी, पत्थर, काष्ठ में भगवान है समझकर दर दर भटकने वाले भैया सुनो, वह इधर उधर स्थापित प्रतिष्ठा का संकेत मात्र है। जो शब्दातीत है उसे समझो। वह मनाश्रित जहाँ है वहाँ रहेगा। निकलंक मल्लिकार्जुन। हम खेतों में बीज बोते हैं, उनमें अंकुर फूटते ही उनके आसपास की घास फूस हम निकाल देते हैं ताकि फसल अच्छी आए। इसी तरह मन में स्थित आशा, अपेक्षाएं, काम, क्रोधादि रूपी गंदगी निकाल कर फेंकना चाहिए। इसे ही चित्त शुद्धि कहते हैं। इस तरह चित्त शुद्ध होने के बाद ही ज्ञानोदय होता है। तन के आश्रय से गुण व गुण के साथ साथ जीव, मन भी रहते हैं। तन और मन को समझो। ये सब एक दूसरे में इतने घुल मिल गए हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल है। यह सब माया देवी का चमत्कार है। माया देवी पूरी सृष्टि को अपनी इस माया में, यानी इस तरह एक सूत्र में बांध कर रखती है और इनका बंधन बहुत ही मजबूत होता है। यह सब समझकर भी हम बूझ नहीं पाते हैं। अगर हमें सच्चा ज्ञान पाना है तो इस बंधन से, इस भ्रम से हमें मुक्त होना पड़ेगा। घास फूस, झाड़ निकाले बिना खेत स्वच्छ न होगा। मन अशुद्धि और मन को स्वच्छ किए बिना मन शुद्ध नहीं होगा। जीव का मूल जाने बिना तन शुद्ध न होगा। काया जीव का बंधन संबंध जाने बिना ज्ञान लेपी नहीं होगा। इस प्रकार जो भाव भ्रमित है उन्हें कैसी ज्ञान प्राप्ति होगी? निकलंक मल्लिकार्जुना। इसके लिए सत्संग से अच्छा अन्य कोई सादा, सरल, अच्छा और सुरक्षित उपाय नहीं है, क्योंकि सत्संग से ही हमें जीने की कला आ जाती है। हम अपने अवगुण पहचान पाएंगे, तभी हम उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंक पाएंगे। मैं ज्ञान न पा सका हूँ, इसलिए ज्ञानियों के संभाषण ढूंढ रहा हूँ। वीरों के साथ कायर के जाने के समान, नदी में डूबने वाले की कमर पकड़कर जाने के समान, अंधा दृष्टिवान के साथ जाने के समान मैं आपके शरणों के पीछे पीछे चलूंगा। निकलंक मल्लिकार्जुन देवा।
आप सोचेंगे, क्या यह सब इतना सरल सुगम है? हाँ, अध्यात्म सरल और सुगम ही है। इसे तो बुद्धिजीवियों ने अगम्य गूढ़ कठिन बनाकर रख दिया है। यह सब हम आपको सरल भाषा में कह रहे हैं, क्योंकि संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करके बोलने से आप सभी मेरे उस भाषा से प्रभावित तो होंगे, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाएंगे। अगर समझेंगे नहीं तो अनुभव कैसे करेंगे? जैसे हमारी अंतश्चेतना का स्रोत शाश्वत जीवन मूल्यों में अनुस्यूत होता है। व्यष्टि समष्टि संबंध सूत्रों के परिप्रेक्ष्य में अध्यात्मवाद की पारंपरिक और रूढ़ परिभाषा को हम समझ नहीं पाते। अध्यात्म क्या है? व्यष्टि चेतना में समष्टि चेतना के अस्तित्व की संकल्पना ही अध्यात्म है। यह जो कुछ हमने अभी कहा, क्या वह आप समझ सके? लेकिन ऐसी भारदस्त धीर गंभीर बड़ी बड़ी बातें सुनने को तो अच्छी लगती है। खैर, यह तो बौद्धिक कसरत करने वालों की भाषा है और इस भाषा को मुट्ठी भर लोग ही पहचान पाते हैं, सामान्य जन नहीं। इसे उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दो। अध्यात्म का सीधा सरल अर्थ है आद्यः आत्मः, अर्थात पहले आत्मा। इसे पहचान कर ही आगे की सीढ़ियां चढ़ते जाना है। आत्मा को पहचानने पर परमात्मा को पहचानना सुलभ होता है। शब्दों के जंजाल में मत पड़ो। मुख्य विषय है ज्ञान पाना। स्व को पहचानना ही ज्ञानोदय होता है। कोरा ज्ञान भी उपयुक्त नहीं है, उसे कर्म का जोड़ चाहिए, अर्थात ज्ञान आपके कर्म में दिखना चाहिए। कोई भी ज्ञान की बातें पठन करने से तोते की जैसे आपके सामने बोलकर दिखाएगा, यह तो दिखावा भर है। वह ज्ञान उसकी कृति में, कर्म में, व्यवहार में दिखना चाहिए, तभी वह सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। यहाँ ज्ञानी का कर्म ही बोलेगा, उसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवहार की कसौटी पर ज्ञान उतरता है तो ही वह परिपक्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान कहलाएगा। सिर पकड़ना न जानकर कमर पकड़े तो सांप डसेगा ही। बैरी को मारने जाकर उसकी वीरता से डरकर उसके पैरों में पड़े तो वह तलवार से मारे बिना रहेगा क्या? शिवशरण को न जानकर नरकवासियों को क्यों पूर्णता का ज्ञान होगा? जो परिपक्व नहीं, केवल बात से क्या ज्ञान मिलेगा? निकलंक मल्लिकार्जुन देवा। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा को सीधे साधे लेकिन प्रभावी भाषा में अपने वचनों के साथ प्रबोधन करता था। धन्यवाद।